हेलो, नमस्कार। हम फिर से क्रिया का टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। क्रिया के कुछ भाग हमने पहले भाग में पढ़े थे, 2-3 प्रकार पढ़े थे जो प्रयोग व संरचना की दृष्टि से पढ़ रहे थे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमने पढ़ लिए थे। वह कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम प्रयोग संरचना के आधार पर पढ़ रहे हैं और जिसमें दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे क्रिया के 2 भेद और हैं। हालांकि वैसे 3-4 है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं या रहते हैं वही हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण इनमें से 3 नंबर का प्रश्न आता है। आप इस 2 या 3 नंबर के प्रश्न में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिया से संबंधित प्रश्न बन सकता है, विशेषण से बन सकता है या क्रिया विशेषण बन सकता है। तो इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना है। ध्यान पूर्वक थोड़ा सा हम ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। तो हमें परीक्षा रूपी जो संकट आते हैं उन संकटों से नहीं डरना है और हमें लगातार हमें अपने अध्ययन की ओर बढ़ना है। तो ये फालतू का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। आप देखो ये ज्ञान आपको फालतू लगता है तो ठीक है। देखो पूर्वकालिक क्रिया, अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सीधी सीधी परिभाषा पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण द्वारा बताइए, परीक्षा में आ सकता है तो आप लिखोगे मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण लेते हैं हम। मोहन सांप को देखकर डर गया। या मुख्य क्रिया क्या हो गया, पहचान सकते हैं? तुरंत पहचानो कौन सी मुख्य क्रिया है। पहचान गए होंगे आप, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही समझदार हैं। पहले भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मुख्य क्रिया है देखकर या डरना। यहां डरना मुख्य क्रिया होगी। मोहन डर गया, यह मुख्य क्रिया है। अब मुख्य क्रिया से पहले आने वाली ये क्रिया है देखना, और देखना में कर प्रत्यय लग रहा है। और यह भी हमें ध्यान में रखना है कि जिस क्रिया में कर प्रत्यय लगता है वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। कर प्रत्यय का हमें ध्यान रखना है। मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई क्रिया आ रही है और उसमें कर प्रत्यय जुड़ रहा है, इसका मतलब वहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखो, मोहन सांप को देखकर डर गया। यहां पर देखना मुख्य क्रिया नहीं है, ये मुख्य क्रिया है, ये इसकी सहायक क्रिया है और ये इसकी पूर्वकालिक क्रिया है। यानी मुख्य क्रिया ये है और इससे पहले ये क्रिया आ रही है और उसमें कर प्रत्यय जुड़ रहा है, तो यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। राधा कपड़े धोकर चली गई। या धोना शब्द मुख्य क्रिया है, या चलना जाना, या चली, ये मुख्य क्रिया है। अब इससे पहले धोना, कपड़े धोना, धोना शब्द पूर्वकालिक क्रिया होगी क्योंकि मुख्य क्रिया से पहले इसका प्रयोग हो रहा है और कर प्रत्यय जुड़ रहा है। कर प्रत्यय जुड़ रहा है, पूर्वकालिक क्रिया। गई है वो सहायक क्रिया हो जाएगी। मोहन, देखो इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, आपको पहचानना है कौन सी क्रिया क्या होगी। देखो, खाना पीना सोना चलना जाना, ये बहुत सारी क्रिया होगी। अब इस अलग अलग क्रिया को हमें पहचाना है। आप जल्दी से तुरंत 2 सेकंड में पहचान सकते हैं। 2 सेकंड में इंदाज देने में आप इसको पहचानो कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। 1 सॉरी हिंदी में बोलते हैं 1 2 3 4 5। ये आपका समय पूरा हुआ। अब हम देखते हैं
कौन सी क्रिया क्या है? खाना, पीना, सोना, चलना, जाना। पहले हमें जिस क्रिया में पढ़ रहे हैं उस क्रिया पे ध्यान देना है। यहां सोना मुख्य क्रिया, चला गया इसकी सोने मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है, तो ये सहायक क्रिया। ये दोनों मिला करके संयुक्त क्रिया, क्योंकि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों मिला करके, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों मिला करके संयुक्त क्रिया बनाती है। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है संयुक्त क्रिया की। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल होता है और उससे नवीन क्रिया बनती है, वह संयुक्त क्रिया होगी। अब खाना पीना, खाना और पीना दो क्रियाएं हैं, लेकिन ये देश के द्वारा इन शब्दों को एक साथ में जोड़ दिया गया है। इस योजक चिन्ह से, इस योजक चिन्ह से दोनों को जोड़ दिया गया है और दोनों होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि यहां देखो ये कर प्रत्यय उसमें जुड़ रहा है। इस प्रकार से ये मुख्य क्रिया होगी। फिर आप जानो कैसे होगी, उसको हम अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलो अब अगली क्रिया लेते हैं, पांचवी। नंबर पांचवा है, वो है क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा। ये तो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, परीक्षा में से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्रिया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जानना भी जरूरी है ना। ये आप समझते हैं खुद है, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, वहां क्रियार्थक संज्ञा होगी। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के रूप में होता है, वहां क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। अब देखो यहां पर टहलना शब्द है, ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया की पहचान होती है, तो क्रिया की पहचान टहलना, यहाँ संज्ञा के रूप में इस क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ होने से क्रियार्थक संज्ञा के रूप में से जाना है, टहलना। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, पढ़ना जीवन के लिए उपयोगी है, पढ़ना जीवन के लिए उपयोगी है। यहाँ पढ़ना शब्द भी संज्ञा के रूप में काम आ रहा है, इसलिए यहाँ पढ़ना शब्द क्रियार्थक संज्ञा होगी। यह बात हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए है। ये इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, संभावना कम रहती है। तो ये तो हो गया हमारे क्रिया का जो टॉपिक है वो संपूर्ण। तो आज हम अगला टॉपिक यहीं से शुरू कर रहे हैं, वो है विशेषण, सामान्य जानकारी विशेषण की। क्योंकि हम मूल रूप से सही रूप से हम अगले वीडियो में हम विशेषण का अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी के लिए विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द विशेषता से बना है,
कि जो कोई किसी शब्द की ही विशेषता के रूप में बताता है कि ये मोहन ईमानदार है। ईमानदार क्या है, इसकी विशेषता है। विशेषण किसी की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वहां पर विशेषण होता है। विशेष्य भी होता है इसका। प्रविशेषण क्या होता है और उद्देश्य विशेषण और विशेष विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा। हमें क्रिया पूरी करनी है। पहले क्रिया से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो हमें भूलना नहीं है। हमें मेहनत कंटिन्यू लगातार जारी रखनी है और मेहनत का फल देखो 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में नहीं, लेकिन अवश्य मिलता है। ये आप बकायदा प्रमाण के साथ में कह रहा हूं कि आज हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी व्यर्थ कभी नहीं जाएगी। भगवान के घर कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें मेहनत करते हुए किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर मार्क्स बनने हैं तो हालांकि एक परीक्षा बनने से तो दूसरे में सही, लेकिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हमें कंटिन्यू मेहनत आपको जारी रखनी है। आगे की कंपटीशन के लिए आपको पहले से तैयार होना है, क्योंकि आगे की कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जनसंख्या खतरनाक तरीके से विस्फोट हो रहा है, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए इस कंपटीशन की आगे की तैयारी के लिए हमें यहीं से सावधान होकर के इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर आपको गहराई से चिंतन मनन करना होगा, तभी जाकर के आप आगे पहले प्रयास में सफल हो जाओगे। ये मैं प्रमाण के साथ में कहता हूं। और अगर आपने शुरुआत में थोड़ा सा उसमें ढिलाई बरतनी शुरू कर दी या फिर आप उस कार्य को हल्के में लेते हैं तो फिर बाद में जाते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी। ये प्रमाण के साथ मैं मेरे बारे में आपको कह सकता हूं कि शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर जाकर अब जाकर कुछ सफलता मिली है, तो ये भी आपको भी करना है कि आपको शुरू में इनकी जानकारी छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन मनन करके इसको आपको पहले से तैयार होना है, जिससे कि आगे के लिए हमारी राह है आसानी से खुल जाए और हमें पहले प्रयास में हम सफल हो जाएं। अपनी इन बातों को यहीं पर विराम देते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बाय बाय।